आगमन का तीसरा इतवार, पहला पाठ ईसाया अध्याय 35 पद संख्या 1 से 6। 10 मरुस्थल और निर्जल प्रदेश आनंद मनाएं, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले, वो कुमुदिनी की तरह खिल उठे, वो उल्लास और आनंद के गीत गाए। उसे लेबानोन का गौरव दिया गया है, कर्मेल तथा शारोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, धैर्य रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वो बदला चुकाने आता है, वो प्रतिशोध लेने आता है, वो स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हरिण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी। प्रभु ने जिन्हें मुक्त कर दिया है, वे ही उस पर लौटेंगे। वे गाते बजाते हुए सियोन लौटेंगे, उनके मुख पर अपार आनंद खिल उठेगा। वे हर्ष और उल्लास के साथ लौटेंगे, दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। सुसमाचार मत्ती अध्याय 11 पद संख्या 2 से 11। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कार्यों की चर्चा सुनकर अपने शिष्यों को उनके पास यह पूछने भेजा, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, जाओ, तुम जो सुनते और देखते हो उसे यूहन्ना को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वो जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। वे विदा हो ही रहे थे कि ईसा जनसमूह से यूहन्ना के विषय में कहने लगे, तुम लोग निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को नहीं, तो तुम क्या देखने गए थे? अच्छी कपड़े पहने मनुष्य को। अच्छी कपड़े पहनने वाले राजमहलों में रहते हैं। आखिर क्यों निकले थे? नबी को देखने के लिए? निश्चय ही मैं तुमसे कहता हूँ, नबी से भी महान व्यक्ति को यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वो यूहन्ना से बड़ा है। मनन चिंतन। इन दिनों जब हम अपने चारों ओर आंखें उठाकर देखते हैं तो हमें चारों तरफ सुंदर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। एक तरफ जहाँ हरियाली की चादर ओढ़े हरे भरे गेहूं के खेत हैं, वहीं फूलों से लदे पीली चादर ओढ़े सरसों के खेत हैं। यह सुंदर नजारा कुछ क्षणों में ही तैयार नहीं होता, बल्कि धीरजपूर्ण समय लगता है। इसके पीछे एक किसान की बहुत मेहनत और पसीना लगा हुआ है। हम खेतों की सुंदरता को तो देख लेते हैं, लेकिन किसान के खून पसीने को नहीं देख पाते। वो किसान न केवल दिन रात परिश्रम करता है, बल्कि धीरज के साथ उस परिश्रम के फल का भी इंतजार करता है। संत याकूब ऐसे ही किसान के धीरज का उदाहरण आज हमें देते हैं, जो बड़े धीरज के साथ फसल के पकने का इंतजार करता है। उसी तरह से यह संसार भी बड़े धीरज के साथ मुक्तिदाता की राह देखता है। मुक्तिदाता के आगमन की प्रतिज्ञा कोई नई नहीं है, बल्कि बहुत पहले से ही पिता ईश्वर ने मुक्तिदाता का वादा किया था। इस प्रतिज्ञा ने मानव इतिहास में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मुक्तिदाता के आगमन को समझने और स्वीकार करने के लिए प्रभु ने लोगों को बहुत चिन्ह और संकेत दिए। आज के सुसमाचार में हम यूहन्ना बपतिस्ता को देखते हैं, जो बंदी गृह में था और जानना चाहता था कि क्या ईसा ही वह मुक्तिदाता हैं जो आने वाले थे, या वे किसी और का इंतजार करें। वो ईश्वर का संदेश सुनाने और सत्य तथा न्याय के लिए खड़े होने के कारण ही बंदी गृह में डाल दिया गया था। उसने शक्तिशालियों का विरोध किया और गलत करने पर आवाज उठाई। वह कोई चोर लुटेरा या अपराधी नहीं था कि
उसे बंदीगृह में सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन सच्चाई की लड़ाई लड़ने के कारण उसे बंदीगृह में डाला गया था। संत यूहन्ना बपतिस्ता ऐसे अनेक लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अन्यायपूर्ण रूप से शक्तिशालियों द्वारा जेल में डाल दिए जाते हैं और जिनके हक के लड़ने के लिए कोई नहीं है। जब भी कोई अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता है तो दबंग अत्याचारियों द्वारा उनकी आवाज कुचल दी जाती है। दबंग लोग गरीब और कमजोर लोगों पर अत्याचार करते रहते हैं। ऐसे दबे और कमजोर लोग धीरज के साथ मुक्तिदाता की राह देखते हैं कि कोई आएगा, उनकी आवाज बनेगा, उनकी ताकत बनेगा। प्रभु यीशु ही वो मुक्तिदाता है और आज हमें प्रभु यीशु के माध्यम बनना है। अंधे देखते हैं, लंगड़े उछल कूद करने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं और बहरे सुनने लगते हैं। दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है। कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है जब प्रभु यीशु गांव-गांव और नगर-नगर जाते हैं। प्रभु यीशु अपने गृहनगर में एक सभागृह इसी की घोषणा की थी। प्रभु यीशु के इस दुनिया में आने का यही मकसद था और इसी मकसद के लिए एक मुक्तिदाता की दरकार थी। बीमारियां और तकलीफें हमारे जीवन को अपूर्ण बनाती हैं, हमारे जीवन में कुछ न कुछ कमी को दर्शाती हैं। ईश्वर ने सभी के लिए पूर्ण जीवन और अनंत जीवन का वादा किया है और यह पूर्ण और अनंत जीवन हमें प्रभु यीशु ही दे सकते हैं। अगर हम प्रभु यीशु का दिया हुआ जीवन जीते हैं तो हमें भी वही कार्य करने हैं जिसके लिए प्रभु यीशु आए थे। दबे कुचले लोगों की आवाज बनना, कमजोर लोगों का सहारा बनना और न्याय और सत्य की लड़ाई लड़ना। ईश्वर इसके लिए हमें शक्ति प्रदान करे। आमीन।